तो जी राम राम सभी को दोस्तों। आज मैं इकट्ठा ही व्लॉग शूट कर रहा हूँ और फर्स्ट पार्ट मैंने आज शूट नहीं किया और डायरेक्ट ही मैं काम करके आज आपको बताने जा रहा हूँ कि कितने का काम हुआ और कैसे कैसे किया, कहाँ कहाँ गया, एक्स वाई जेड सब कुछ बता रहा हूँ। और अभी मैं खड़ा हूँ साकेत में, सेलेक्ट सिटी, और काफ़ी टाइम से खड़ा हूँ। एक्चुअली कुछ ड्यूटी समझ नहीं आ रही थी और फिर मैंने ड्यूटी कर दी ऑफ। करीब करीब मैं एक डेढ़ घंटा हो गया होगा खड़े खड़े, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो चलो अब आपको डिटेल बताता हूँ। उसके बाद मूड चेंज हो गया काम करने का, तो मैंने कहा चलो अब आगे देखते हैं। कल से कोशिश करेंगे कि भाई थोड़ा जल्दी निकला जाए। आज जो मैंने पहली ड्यूटी उठाई थी 12:15 बजे करीब उठाई थी, और आप ये मान लीजिए कि 8 साढ़े 8 बजे तक मैंने काम किया है, ठीक है। और जो भी उस दौरान में मेरा काम है मैं आपको डिटेल में आप बता रहा हूँ। पहली ड्यूटी जो मैंने उठाई थी उबर में उठाई थी, GK2 सॉरी साकेत से इनको GK2 जाना था। ये GK1 जाना था, सॉरी, ग्रेटर कैलाश 1। ये 7 किलोमीटर की राइड थी, 19 मिनट इसमें टाइम लगा है। और जो कैश कलेक्टेड हुआ था 231 रुपये हुए थे, और जो मुझे मिले 228 रुपये मिले हैं। इस पे जो 3 रुपये आप कम दिखा रहा, ये माइनस दिखा रहा हूँ मैं, वो 3 रुपये इंश्योरेंस के कटे हैं कस्टमर के। फिर मुझे वहाँ से मैं GK1 से मैं खाली खाली लंच करने के लिए एक्चुअली आ गया था मैं GK2 की तरफ। तो जैसे ही एक्चुअली मैं लंच की तरफ बढ़ ही रहा था अपनी मंजिल की तरफ, तो मेरे पास एक ड्यूटी आ गई थी छोटी सी। तो मैंने कहा चलो इसको मार के लंच करते हैं, जो कि थी 4 किलोमीटर की राइड थी GK2 से साकेत सिलेक्ट सिटी के लिए। 4 किलोमीटर की राइड थी, 12 मिनट टाइम लग रहा था। और जो कैश कलेक्टेड हुआ था 189 रुपीज़ हुए थे, और जो मुझे मिले 186 रुपीज़ मिले। इसमें भी 3 रुपये कस्टमर के इंश्योरेंस के कटे हैं। फिर दोस्तों मुझे साकेत से छतरपुर की ड्यूटी मिल गई थी, ये भी उबर में ही थी। और इसमें जो 8 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली थी और जो 23 मिनट टाइम लगा था, और जो कैश कलेक्टेड हुआ था 255 रुपये हुआ था, और जो मुझे 255 ही मिले हैं। फिर दोस्तों मेरे को छतरपुर से ही T3 के लिए ड्यूटी मिल गई थी, और ये 14 किलोमीटर की राइड थी और 30 मिनट इसमें टाइम लगा, आधा घंटा। और जो कैश कलेक्टेड हुआ था 282 रुपये हुए थे, और मुझे 282 ही मिले हैं पूरे। फिर दोस्तों मैं T3 से ना आ गया था T2 पे। T2 पे एक्चुअली टर्मिनल 2 अब खुल चुका है, तो अभी वहाँ पे आपको ड्रॉप कर सकते हो, पिकअप ले सकते हो टर्मिनल 2 पे जाके। तो अब आपको मैं आगे बताता हूँ। फिर टर्मिनल 2 पे मैं गया, भूख लग रही थी, लंच किया नहीं था, तो मैंने कहा चलो टर्मिनल 2 पे ही लंच कर लेते हैं। तो मैं टर्मिनल 2 पे गया, वहाँ पे जो कैंटीन है, पार्किंग में मैंने गाड़ी लगा के ओला की, और मैं कैंटीन में खाना खाने चला गया। तो खाना भी वहाँ पे अच्छा मिलता है, बट एक चीज़ की दिक्कत है, वहाँ पे हैंड वॉश का कोई इंतज़ाम नहीं है। तो मुझे कुछ बाकी खाने का सीटिंग वगैरह सब कुछ अच्छा है, खाना कैंटीन अच्छी बनी हुई है। और जो सभी स्टाफ, एयरपोर्ट का स्टाफ भी लंच करता है वहाँ पे, काफ़ी सारे ऑफिसर लंच करते हैं, और काफ़ी सारे ड्राइवर भाई भी लंच करते हैं वहाँ पे। और खाना के प्राइस भी रीज़नेबल है, ज़्यादा नहीं है। 60 और मेरे ख्याल से 50 60 और 120 के समथिंग ऐसे ही दोनों का है, वेज नॉन वेज का। तो दूसरा मैं आपको बताता हूँ। फिर मैंने लंच करने के बाद फिर मैं पार्किंग में आ गया। पार्किंग से मुझे एक ड्यूटी मिल गई थी जो कि थी ओला में ही, और ये थी टर्मिनल 2 से CP के लिए राइड मिली थी मुझे। 19 किलोमीटर की राइड थी, इसमें जो टाइम लगा 35 मिनट लगे थे, और 292 रुपीज़ मुझे इसमें मिले हैं, जो कि कस्टमर ने ऑनलाइन पेमेंट करी थी। ओला में राइड थी ये। फिर मुझे दोस्तों उसके बाद CP से ही टर्मिनल 1 के लिए राइड मिल गई थी, ये भी ओला में थी। और इसमें 17 किलोमीटर की राइड थी ये, 49 मिनट इसमें टाइम लगा, और जो मुझे मिले 329 मुझे मिले हैं। इनकी भी पेमेंट ऑनलाइन थी। और फिर मुझे T1 से ही दोस्तों ड्यूटी मिल गई थी, जो सुखदेव विहार की थी। सुखदेव विहार जो कि ओखला से पहले पड़ता, ओखला का टर्मिनल 1 से जो मैं लेके आया था, टर्मिनल 1 से सुखदेव विहार सोसाइटी की। तो सुखदेव विहार मैंने इनको ड्रॉप किया। 21 किलोमीटर की राइड थी, 21 किलोमीटर की राइड थी, 56 मिनट इसमें टाइम लगा, 56 मिनट। कैश कलेक्टेड हुआ था 682 रुपये, और जो मुझे मिले हैं 393 रुपये, 393 रुपीज़। ये ओला में राइड थी। और फिर दोस्तों मैं वहाँ से खाली खाली आगे आ गया था कालका जी। तो मैंने कहा चलो गैस डलवा लेता हूँ। गैस डलवा के मैं खड़ा ही था एक्चुअली। और फिर
मेरे को राइड आ गई थी एक, जो कि थी ऊबर में 1 घंटे की रेंटल बच गई थी मेरे पास। जो कालका जी का गोल चक्कर है जहाँ पे KFC वगैरह है, वहाँ से मेरे को 1 घंटे की रेंटल बची थी। इनको 2 जगह आना जाना था बस। और ये थी एक कालका जी से इनको GK2 ड्रॉप करना था। तो मेरे को इसमें 7 किलोमीटर की राइड पड़ी है, 35 मिनट इसमें टाइम लगा है। और जो कैश कलेक्टेड हुआ 472 रुपये हुए हैं, और जो मुझे मिले 422 रुपये मिले हैं। ये ऊबर में राइड थी। और फिर दोस्तों मैं GK2 में खड़ा था, GK2 में ड्रॉप किया था। GK2 जहाँ ड्रॉप किया था वहीं से मुझे राइड मिल गई थी, जो कि थी ईस्ट ऑफ कैलाश की। फिर मैंने एक्चुअली ड्यूटी बज नहीं रही थी, तो मैंने ना ऊबर गो ऑन कर ली थी। तो मैंने कहा चलो ऊबर गो ऑन कर ली। अब राइड भी अच्छी मिल गई थी, 5 किलोमीटर की राइड थी, 13 मिनट टाइम लगा था। और मेरे को 170 रुपये दिखा रहा था, मैंने राइड उठा ली। जब कैश कलेक्टेड हुआ देखा तो 70 रुपये कैश कलेक्टेड आ रहा है। एक्चुअली कस्टमर को क्रेडिट वगैरह ऑफर वगैरह दे रहा था, तो मुझे पूरे 170 ही मिले हैं। 100 रुपये ऊबर की तरफ से मिले थे। तो उसके बाद फिर मुझे ईस्ट ऑफ कैलाश से ही दोबारा मुझे GK2 नहीं सॉरी, चिराग दिल्ली फ्लाईओवर है जो, उसके नीचे सोसाइटी एक, वहाँ के लिए मुझे एक राइड मिल गई थी, जो कि लास्ट ड्रॉप था मेरा। 5 किलोमीटर की राइड थी ये, 15 मिनट इसमें टाइम लगा ड्रॉप करने में। और जो कैश कलेक्ट हुआ था 176 रुपीज़ हुआ था, 176 रुपये। और जो मुझे मिले थे 176 ही मिले थे। अब मैं आपको बता देता हूँ आज मैंने कितना कमाया और कितना गवाया। सबसे पहले आ जाते हैं ओला में। ओला में जो मैंने आज काम किया 1014 रुपये का किया दोस्तों। इसका मैंने ऑलरेडी 1 महीने का पास ले रखा है, जो कि मैं अपने लास्ट व्लॉग में बता चुका हूँ आपको। इकट्ठा ही मैंने माइनस कर दिया था उस दिन की अर्निंग, तो आज मैं इसका माइनस नहीं करूँगा। आज ऊबर में जो मेरा काम है 1723 रुपये का काम है ऊबर में। और ऊबर का आज मेरा पास लिया था, अब बताता हूँ आपको। ये टोटल दोनों मिला के ओला और ऊबर के हो जाते हैं 2737 रुपये। टोटल आज मेरा काम है 2737 रुपये का है। अब इसमें आ जाते हैं आज मेरी गाड़ी कितने किलोमीटर चली है। आज मेरी जो गाड़ी चली है 135 किलोमीटर, 135 किलोमीटर चली है। अब बात कर लेते हैं CNG कितनी लगी है। CNG पूरा 1 सिलेंडर लगा है। जब मैंने सुबह गाड़ी निकाली थी तो 2 पॉइंट नीचे थे, और अभी भी मेरे 2 पॉइंट नीचे हैं। तो पूरा आप मान लीजिए 1 सिलेंडर लगा। और 1 सिलेंडर लगा तो आप अंदाजा मैं आपको बताता हूँ 500 रुपये की पूरी मेरी CNG लग चुकी है। अब 500 रुपये की CNG निकाल लीजिए आप, 153 रुपये का आप ऊबर का पास निकाल लीजिए, ठीक है। अब ये जो 653 रुपये खर्चा है आज का मेरा, और 603 रुपये जो मैं माइनस करता हूँ 2737 रुपये से, तो बच के आता है मेरे पास इन हैंड 2084 रुपये। तो 2084 रुपये आज की मेरी सेविंग है दोस्तों। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। और मैं आपको एक लास्ट में एक अपडेट दे देता हूँ। एक्चुअली कल मैं इसका शॉर्ट्स भी डाल दूंगा। जो ऊबर है दोस्तों, ये आने वाले दिनों में क्या करेगा कि हम जो ड्राइवर भाई हैं जो पूरे 24 घंटे गाड़ी चलाते हैं, या फिर बहुत देर तक गाड़ी चलाते हैं, 2 दिन तक, 3 दिन तक, ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन ये पूरी की पूरी ये सिस्टम ख़त्म कर देगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा 14 घंटे, 12 से 14 घंटे आप ऊबर में ऑनलाइन काम कर सकेंगे। इसके बाद आप ऑटोमेटिक ऑफलाइन हो जाओगे। और ये ऊबर की तरफ से मैं हाल ही में एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, कल रील भी डाल दूंगा, ठीक है दोस्तों। ये ऊबर की तरफ से अभी तक का अपडेट है। और बाकी मेरा मानना ये है दोस्तों कि आपको ना दोनों अगर ऐप पे काम कर रहे हो तो ओला और ऊबर मिला के तो अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। और जो भाई अगर कुछ थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करते हैं तो वो 4+ 5+ का काम 4000 5000 का हमेशा टच करते होंगे, आशा करता हूँ। और दूसरी बात है भाई, मेरा जो टारगेट रहता है सिंपल सा रहता है कि मैं 3000 तक टच कर सकूँ, और उसमें से मेरे 600 700 800 रुपये खर्चा होता है, और जो बाकी मेरी सेविंग होती है। तो ये मेरा टारगेट लेके चलता हूँ। और आप भी जो भी भाई आप काम के लिए निकलते हैं, निकलने से पहले आप अपना टारगेट एक माइंड में सेट कर लीजिए कि आज मुझे 3000 का काम करना है, और 3000 का काम करके ही घर को आना है। तो आप ये मान लीजिए कि 8 से 10 घंटे में आपका आराम से आज के टाइम में 3000 का काम आराम से हो जाता है। अगर आप 12 घंटे देते हैं तो 4000 4500 का काम हो जाता है। आप उससे थोड़ा ज़्यादा देंगे तो भाई 5000 का भी हो जाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हो, कितना टाइम रोड पे दे रहे हो। तो जो भी भाई अभी मतलब अभी गाड़ियां भी सस्ती हैं और सब कुछ है, जो अगर कुछ करना चाहता है वो कर सकते हैं। बाकी आपकी मेहनत है, आपके ऊपर डिपेंड है आप कितनी मेहनत करते हो। और मैं तो ये मेरा यही कहना है कि अगर आप नई गाड़ी लेने से पहले किसी की गाड़ी रेंट पे लेके चला के देखो। आप इस लाइन में जो नए ड्राइवर भाई आना चाहते हैं कि आप इस लाइन में जब कूदोगे, आप एक बड़ा अमाउंट फंसाने की जगह एक छोटा अमाउंट आप रेंट पे लेके देखिए। अगर आप
इस लाइन के लिए बने हैं, आप काम कर सकते हैं तो आप काम करिए, अदरवाइज आप पैसा नहीं डुबाओगे अपना। तो मेरी ये सलाह रहेगी सभी भाइयों को, और सभी भाइयों ने दिवाली अच्छी मनाई होगी। तो चलिए कल मिलते हैं और एक नई उम्मीद में, नए व्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, बाय बाय।